मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यहूदा रसूल का ख़त 7 बाब 20 से 25 है। खुदा तुम्हें गिरने से बचा सकता है और तुम्हें बेऐब और खुश अपनी जलाली हजूरी में ला सकता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, तुम उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदा यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। तुम अपने पाक तरीन ईमान पर अपने आप को कायम रखो, क्योंकि रूह कुद्दस में दुआ करो। अपने आप को खुदा की मोहब्बत में मजबूत रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। बास पर जो शक में हैं तरस खाओ और बास को दौड़ के साथ आग में से निकाल कर बचाओ और उस पोशाक से भी नफरत रखो जो जिस्म से दागी हो गई हो। अब इसके लिए जो तुमको ठेस लगने से बचा सकता और अपने जलाल के हुजूर में खुशी से तुम्हें बेऐब खड़ा कर सकता है, यानी खुदाए वाहिद के लिए जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से हमें बचाता है। जलाल और बुजुर्गी और कुदरत और अख्तियार अज़ल से और अब तक हो, आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 62, दूसरी आयत से छठी आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ, उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानिद जहाँ पानी नहीं। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं इसी तरह मुक़द्दस में तुझे ताकता हूँ ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूं। चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ़ होगी। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा, मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरी जान गोया कूदे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से हमद करेगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हालेलुया, 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 नाराए हम्द। खुदावंद का कलाम अब तक बाकी रहता है। ये कलाम क्या है? ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। हालेलुया। आज की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक 11 बाब 27 से 33 है। तू किस अख्तियार से ये करता है? एक दिन यीशु और उसके शागिर्द फिर यरूशलेम में आए और जब यीशु हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहन और फकीहा और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहा कि तू किस अख्तियार से ये करता है और ये अख्तियार तुझे
किसने दिया है कि ये करें? तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अख्तियार से ये करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था या आदमियों से? मुझे जवाब दो। तब वो अपने में गौर व खौस करने लगे कि अगर हम कहें आसमान से, तो वो कहेगा फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? फिर क्या ये कहें कि आदमियों से? वो अवाम से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को हकीकी नबी जानते थे। तब उन्होंने यीशु से जवाब में कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता हूँ कि मैं किस अख्तियार से ये करता हूँ। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।